अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। प्यारी इस्लामी बहनों, आज का हमारा मौजू है बेटियों का लिबास। शायद बज़ाहिर ये एक छोटा सा मसला लगे, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें तो अंदाज़ा होगा कि ये लिबास का मामला नहीं बल्कि हया का, इज़्ज़त का, ईमान का और हमारी आखिरत का मसला है। लिबास अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक अजीम नेमत है। ये सिर्फ एक खूबसूरती या फैशन का ज़रिया नहीं बल्कि सितरपोशी का ज़रिया है। यानी वो हिस्से जिन्हें अल्लाह ताला ने छुपाने का हुक्म दिया है, इनका मुकम्मल तौर पर ढका होना, यानी हमारे जिस्म का वो हिस्सा जिन्हें छुपाने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, मुकम्मल तौर पर इन्हें ढका हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के मुआशरे में यही लिबास फितना बन चुका है। मॉडर्न ड्रेस, टाइट्स, शॉर्ट शर्ट, बारीक चादरें और दिलकश रंगों में लिपटा हुआ ऐसा फैशन जिसने हमारे बच्चियों को बेहया बना दिया। अफसोस हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा, जितना महंगा हम लोग कपड़ा लेकर पहनते हैं क्यों हमारा उतना ही जिस्म नज़र आता जा रहा है। हम खुद अपनी बेटियों के हाथ में बेहयाई का लिबास पकड़ा रहे हैं और फख्र से कहते हैं कितनी प्यारी लग रही हो बेटा। ज़रा सोचें, क्या प्यारी लगने का मतलब ये है कि वो गली के हर मर्द की निगाह का शिकार हो? क्या हमें यही हुक्म दिया गया है या हमें सिखाया गया है कि हम अपनी बच्चियों को ऐसा लिबास पहनाएं जो इनकी मासूमियत को छीन ले और दुनिया की गंदगी का निशाना बन जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहन्नमी औरतों की दो जमातें ऐसी होंगी जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में नहीं देखा। इनमें एक जमात वो औरतें होंगी जो पहनकर भी नंगी होंगी, यानी कपड़ा तो होगा लेकिन इतना बारीक, इतना चुस्त, इतना छोटा कि वो जिस्म ही नहीं छुप रहा और हमारी इज्जत तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। और हम ऐसे कपड़ों को नाम देते हैं कि ब्रांडेड सूट। आज बाज़ारों में, ब्रांडेड दुकानों में, शादियों में, इवेंट्स में, हर जगह पे ये लिबास आम हो चुका है। आस्तीन कमीज़, बड़े बड़े गले, चुस्त पजामे, बारीक दुपट्टे, इन लिबास का नाम फैशन रख दिया गया है और हया को पुराना ज़माना कहकर छोड़ दिया जा रहा है। कुरान हमें कहता है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी दीन आधा आधा नहीं होता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम नमाज भी पढ़ें लेकिन लिबास बेशर्मी वाला हो, कुरान की तिलावत भी करें लेकिन बेटी की कमीज़ बगैर आस्तीन की हो। दीन मुकम्मल है तो इसकी हर बात मुकम्मल है। हमारी बच्चियों के लिए ज़रूरी है कि इनका लिबास ढीला हो, लंबा हो, बारीक ना हो। ऐसा ना हो कि जिस्म जो है वो ज़ाहिर हो रहा हो, या ऐसी चीज़ ना हो जो दूसरों को अट्रैक्ट करे। आप देखिए, जो आज की बच्चियों को इतना कम उम्री में फैशन के नाम पर चुस्त कपड़े, पैंट शर्ट, शॉर्ट फ्रॉक या लड़कों जैसे जूते और बाल दिलवाए जा रहे हैं। लड़की और लड़के में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। इवन लड़कियां अबाया भी पहनती हैं, वो इतना टाइट होता है कि वो चलते फिरते इनका जिस्म जाहिर कर रहा है। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है पर्दे के ज़रिए, हया के ज़रिए, वक़ार के ज़रिए। हमारी बच्चियों का लिबास वो होना चाहिए जो दुनिया को बताते कि ये एक मुसलमान की बेटी जा रही है, वो बेटी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शान है, वो जो माँ हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, बीबी फातिमा और ज़ैनब की वारिस है। याद रखें, एक माँ अगर आज बेटी की गैर शरई लिबास में खुश देखकर खामोश रही तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होगी। वो माँ जो बाज़ारों में जाकर ऐसे लिबास खरीदती है जो कि बिल्कुल शर्म व हया वाले लिबास है, वो माँ आज सोच ले कि दुनिया की वाह कितनी देर होगी। कब्र में सिर्फ कफन होगा और आपके नामाए अमाल होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी बच्चियों की तरबियत कैसे की। हमें अपनी बच्चियों को ये सिखाना है कि आपकी खूबसूरती जिस्म दिखाने में नहीं, आपकी खूबसूरती आपके अखलाक में है, आपकी हया में, आपके सादा लिबास में है। और ये सादगी आपको दुनिया में भी इज्जत देगी और आखिरत में भी कामयाबी देगी। हमें ये बच्चियों को समझाना होगा कि इस्लामी लिबास कोई पुरानी चीज़ नहीं है बल्कि वही असल फैशन है जो आज भी बहुत से ऐसे डिज़ाइन मौजूद हैं जो बावकार भी होते हैं और शरई पर्दे के मुताबिक भी होते हैं, जैसे घुटनों से नीचे तक कमीज़, ढीले प्लाजो, मैक्सी फ्रॉक, ढीला दुपट्टा, मुकम्मल आस्तीन। ये सब वो लिबास हैं जो अल्लाह को राज़ी भी करते हैं और इंसान को बावकार भी रखते हैं। आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि दुनिया की खुशबू थोड़ी देर की है लेकिन जन्नत की खुशबू मीलों दूर से महसूस होती है। वो औरतें जो पहन कर भी नंगी हों ना जन्नत में जाएंगी ना खुशबू पाएंगी।
आप ने बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों को देखा होगा, वो अभी 3-3, 4-4, 8-8 साल की हैं, हाफ बाजू, उनका पेट नज़र आ रहा है, उनकी टांगें नज़र आ रही हैं। अगर आज आप उन्हें मुकम्मल लिबास नहीं पहनाएंगी स्टेज पर, तो कल को वो आपके सामने बिल्कुल नंगी हो जाएंगी। उनको वो लिबास पसंद ही नहीं आएगा जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। आज ही से अपनी बच्चियों को फुल कपड़े पहनाएं इस्लाम के मुताबिक। देखिए, हमारा इस्लाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों को फुल कपड़े पहनाएं ताकि वो कल को जब बड़ी हो उनके लिए दुपट्टा लेना, अबाया पहनना मुश्किल ना हो। जब बचपन से ही आप उन्हें बाहया नहीं बनाएंगी तो वो कल को क्या बनेंगी बड़े होकर? वो तो जिस्म ही दिखाएंगी और फिर आप कहेंगे कि हमारी औलाद हमारी मानती ही नहीं है। जब आपने उनकी तरबियत ही शुरू से ऐसी की है, शुरू से आपने खुद उन्हें इतने कपड़े लेकर दिए, इतने गंदे कपड़े लेकर दिए कि उन्हें आदत हो चुकी है कि अब हमारी बैली भी नजर आए, हमारे बाजू भी नंगे रहे, हमारी टांगे भी नंगी रहे। अब वो उन्हें कैसे छुपाएगी जो एक आदत बन चुकी है, जो माँ बाप ने उसे बचपन से वो दे दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी बेटियों को हया अता फरमाए, गैरत अता फरमाए, लिबास शरी पहनने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों से फैशन के फितना परस्ती ख़त्म फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। अगर आप अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बाइखलाक दें, इखलाक से प्यार से बात करें। किसी को भी बदतमीज़ी करने का बिल्कुल भी हक़ नहीं है। बाकी अपनी बच्चियों को पर्दा करना सिखाएं, अपनी बच्चियों को फुल कपड़े पहनाएं, अल्लाह ताला के अजाब से बच जाए। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम भी है और उसका अजाब भी बहुत खौफनाक है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।